नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी सीमांचल न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ पंकज। जैसा कि अभी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के जो है कई अहम मुद्दे, कई ऐसे विषय हैं जिस पे बात करना जरूरी है और उसी जरूरी मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जन अधिकार पार्टी के छात्र परिषद के जो अध्यक्ष हैं। जन अधिकार पार्टी के छात्र विंग के जो है प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ बिहार के जो है यहाँ पे जुड़ रहे हैं। उनसे चलिए जानते हैं कि आखिर जो है लोकसभा चुनाव को लेकर के जो है उनकी पार्टी का जो कांग्रेस में विलय हुआ है, इन सभी तमाम मुद्दों पर जो है चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल कोसी सीमांचल न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके व्यूअर को भी प्रणाम। और पूर्णिया में जो ये उत्साह है इसके लिए आप सबों का बहुत धन्यवाद, आभार जी। सर जैसा कि यहाँ पे है आपको जो आपकी जो पार्टी जन अधिकार पार्टी अब तो नहीं रही, उसका विलय कांग्रेस में हो गया, इस संबंध में सर आप क्या समझते हो? देखिए, हमारे सामने पार्टी नहीं रही तो हमारे सामने दो चुनौती थी, एक पार्टी बचाने की, एक देश बचाने की। अगर पार्टी बचाने जाते तो कहीं ना कहीं हमको लड़ना पड़ता इस दो धाराओं के बीच में, क्योंकि गठबंधन में तो ले नहीं रहा था लोग, और नहीं ले रहा था तो हम लोगों ने सोचा कि हमारा विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा सेम है, हम भी इंसान और इंसानियत से प्रेम का पैगाम देते हैं। पप्पू यादव जी में कोई जात पात नहीं है, तो ऐसे में हमारी विचारधारा कांग्रेस के समीप है, तो गठबंधन में ले तो ज्यादा अच्छा है। तो गठबंधन में नहीं ले रहे थे लोग, अकेले लड़ रहे थे, तो लोग कहता था कि भाजपा का एजेंट है, वोट कटवा है। तो इस परिस्थिति में कोई विकल्प नहीं बचता था। हम लोग बोलते थे कि देश को बचाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े करेंगे। अगर ये लोग विलय करके पप्पू यादव जी को टिकट देने के लिए तैयार है तो आदरणीय पप्पू यादव जी आप विलय कर दीजिए, और लेकिन पूर्णिया की बेहतरी के लिए लड़ना है और कांग्रेस से और आरजेडी गठबंधन से लड़ने की कोशिश करना है। लेकिन जो वर्तमान हालात हैं, आज भी हमारी उम्मीद कांग्रेस और आरजेडी से है, लेकिन उन्होंने अपना फैसला, आरजेडी ने अपना फैसला ले लिया है, लेकिन हम लोग कांग्रेस के अंतिम फैसला का इंतजार कर रहे हैं। तो देश बचाने के लिए हम लोग पार्टी बचाने की चुनौती को खारिज कर दिए। तो खून पसीने से जो है सींच कर जो है एक अच्छा मुकाम दिलाया है, क्योंकि जन अधिकार पार्टी जो है जिस तरह से एबीवीपी हो गई, जो पूरे देश में अपना नाम, अपना वर्चस्व बनाए हुई थी, उसी तरह जन अधिकार पार्टी का जो छात्र विंग जो है शायद बिहार प्रदेश में जो है एक अच्छा पहुंच बना चुका था। लेकिन अचानक से जो है आपके पार्टी का विलय हो जाता है कांग्रेस में, और आप जो है एक अच्छा खासा पद जो है आपका वहां से छिन जाता है। तो इस पे सर आप क्या विचार रखते हैं कि आपकी जो पार्टी है जो फैसला लिया है सही था या गलत था? देखिए, सबसे पहले हम पप्पू यादव जी को धन्यवाद करेंगे इस मामले में। जन अधिकार छात्र परिषद विलय हो गया, पार्टी विलय हो गया, इससे महत्वपूर्ण है कि उन्होंने हमारे जैसे छात्र नेताओं को बोलना, चलना, लड़ना सिखा दिया। डर के इस वातावरण में जब मीडिया में फोटो आ जाने पे नौकरी नहीं लगेगा, इस तरह की अफवाहें और नियम कानून बन रहा था, और वैसे में कि आप विरोध करोगे तो सरकारी नौकरी नहीं लगेगा। तो पेपर लीक होता था दरोगा भर्ती का, बिहार कर्मचारी चयन आयोग का 2-2 बार एग्जाम हुआ, 2-2 बार पेपर लीक हुआ, 2-2 बार रद्द हुआ। आप शिक्षक भर्ती का देख लीजिए। तो ये पूर्व में लगातार बीएसएससी, दरोगा और बिहार पुलिस, इन तमाम जो पेपर लीक होता था, कॉलेज की बदहाल व्यवस्था थी, ना प्लेसमेंट था, ना कैंपस था, ना प्रोफेसर था, गेस्ट टीचर पढ़ा रहे हैं और कोई परमानेंट वैकेंसी नहीं है। तो ऐसे में एक नौजवान अगर बोलता था तो उसको फोटो के डर के कारण, सरकारी नौकरी के डर के कारण बोल नहीं पाता था। पप्पू यादव उसको सह दिए कि तुम्हारा मांग जेन्युइन है, तुम लड़ो और तुम जीतोगे। और ऐसे में एक बड़ी तादाद छात्रों की पप्पू यादव जी के साथ देने के बाद और साथ देने के बाद सरकार के गलत नीतियों के विरुद्ध कम से कम बोलने के लिए डर, अपने अंदर की डर को वो जीत पाए। पहली लड़ाई तो यही है। तो पार्टी और छात्र परिषद क्या होता है पता नहीं, पप्पू यादव जी होने की वजह से हजारों छात्र नेता आज जो है कि गलत को गलत कहने के लिए मजबूती से लड़ रहे हैं। और सब हमारे जो वर्तमान जो सांसद हैं पूर्णिया लोकसभा के, उनका जो है एक कैंपेन है अभी चल रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर के, 10 साल बेमिसाल। मतलब आदरणीय यहाँ के संतोष कुशवाहा जी जो एमपी हैं, उन्होंने कहा है कि 10 साल बेमिसाल। अब हम आपको एक बात बताइए कि जातीय जनगणना में आर्थिक सर्वे आया है कि पूर्णिया सबसे गरीब है। ये आप किसी भी देख लीजिए, शिक्षा में भी देख लीजिए, पूर्णिया सबसे गरीब है। गरीबी का मतलब सबसे ज्यादा ये होता है कि बिन भोजन भजन न होई है गोपाल, कहावत है। तो जब भोजन ही नहीं है तो भजन क्या होगा? मतलब टीन के मकान को, फूस के मकान को
आप बेमिसाल कैसे कर सकते हैं? आप अगर टीन के गांव के सुदूर इलाके में चले जाइए तो गांव के गांव आपको फूस का और टीन का मकान मिलेगा, और एक गांव नहीं, पक्का का मकान तो नसीब ही नहीं है देखने को। ये हकीकत है ना, ये बात आप स्वीकारते हैं ना, इसीलिए ना गरीब जिला घोषित किया गया। और इसको आप अगर कह रहे हैं कि पूर्णिया बेमिसाल, इस गरीबी को ही आप बेमिसाल समझ रहे हैं, तो ये तो वही हो गया कि मुर्गा का सारा पंख को छील लीजिए और सामने में दाना डाल दीजिए, और मुर्गा उस दाने को जो है कि खाएगा और कहेगा कि हमको दाना मिला है। अरे उसके सारे पंख तो छील दिए गए। जैसा कि पूर्णिया में विकास तो दिख रहा है आपको GMCH हो गया, ठीक है, आपको सड़कों का जो निर्माण है, आपको बात करते हैं यहाँ पूर्णिया से लेके साहेबगंज रूट का जो रोड है, जो 6 लेन की जो सड़क है, उनका जो निर्माण हो रहा है, तो लगातार जो विकास वो दिख रहा है, ठीक है। अगर पप्पू यादव जी अगर चुन करके लोकसभा चुनाव से पूर्णिया के सांसद के रूप में अगर आते हैं तो उनका विजन क्या रहेगा पूर्णिया के लिए? सबसे जो पहला हमको जो दिखता है कि सभी गरीबों में कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरा नायक है। न्याय की जो बात करते हैं, हाँ, उससे ये होगा कि जो हॉस्पिटल में जो 2000 फीस लेकर और हॉस्पिटल में मर जाने के बाद भी डेड बॉडी रखकर पैसा वसूली करने वाले जो जल्लाद लोग हैं, वो लोग डरेंगे। माफिया का गलत करने वाले लोग हैं वो पूर्णिया से डरेंगे, चाहे वो भ्रष्टाचारी हो, चाहे वो ठेकेदार हो, या फिर हॉस्पिटल माफिया, या जो है, जो गलत करने वाले लोग हैं वो डरेंगे। पहला रीजन तो यही समझ लीजिए उनके आने से। उसके बाद विकास कार्यों की रही बात, तो विकास कार्य इनका आपने देखा कि पूर्णिया एयरपोर्ट बनाने की मांग को लेकर, हाई कोर्ट के बेंच बनाने की मांग को लेकर, कई जो ट्रेन सुविधाएं बनाने ऐसे मांगे और जो मक्का मखान को लेकर एक बेहतर यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां लगाने को लेकर और उद्योग धंधों को बढ़ावा देने को लेकर इन्होंने जो मांगे अपने मांग पत्र में पूर्णिया के जनता तक पहुंचाया है। प्रणाम पूर्णिया कार्यक्रम के माध्यम से समर्थन पत्र एक गांव में गया, उसमें मांगे लिखी हुई थी। तो आप जानते हैं कि ये जो प्रणाम पूर्णिया है, पहले तो ये पप्पू यादव जी इस पूर्णिया के सम्मान में इतना ही कर दिए, एक आप सोचिए तो, कि हजारों करोड़ों लोगों के मुंह से प्रणाम पूर्णिया कहवा दिए। हम लोग इस जिला के नहीं ना है, हम लोग तो पटना पप्पू यादव जी के छात्र विंग के लोग हैं, जो मानने वाले गांव गांव में पड़े हुए हैं, और वो भी कह रहे हैं दिन भर प्रणाम पूर्णिया, प्रणाम पूर्णिया। तो पूर्णिया के सम्मान में अगर पूर्णिया को कोई अभी न्यूज चैनल पूरा सेंटर बनाया हुआ था और वो भी कह रहा था प्रणाम पूर्णिया कर रहे हैं, तो दिल्ली में बैठे लोग और शीर्ष मीडिया चैनल अगर वो भी प्रणाम पूर्णिया कह रहे हैं, तो यह पूर्णिया के स्वाभिमान और मान के लिए अच्छी बात है या ठीक बात नहीं? वो पूर्णिया कहीं ना लड़का है जो जाता है और जब गुजरात में बिहारियों को मारा जाता है तो कहता है कि हम आ गए हैं, और पप्पू यादव को पहले मारो तब कोई बिहारी को मारो। तो यह ताकत किसमें है? यह सम्मान तो पूर्णिया का सम्मान है ना। पटना में जब डिप्टी सीएम भाग जाते हैं तो सुशील मोदी जी तो उनके गार्ड को भी खाना पानी पप्पू यादव कहते हैं कि लोग जो गया वो गया, हम खिलाते हैं। शारदा सिन्हा लोक गायिका जो आज भाजपा में शामिल हो गए और भाजपा के विधायक थे पटना के बाढ़ में, और वो भाग गए थे और उनको भी खाना पानी पप्पू यादव जी दे रहे थे। हॉस्पिटल के साथ साथ जो छत पे गर्ल्स हॉस्टल के में अटकी हुई लड़कियां थी, फर्स्ट फ्लोर पूरा डूबा हुआ था, सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पर लड़कियां थी, जेसीबी से उनको उतार कर रेस्क्यू कर बाहर निकाल रहे हैं। अवसर समझिए, अवसर क्या है कि पटना का जब बाढ़ आया था या कोरोना महामारी आया था, तो यह तो पप्पू यादव के लिए ही नहीं आया था, पूरा दुनिया के लिए आया था। पप्पू यादव ने कहा कि मरना तो साला है, ये है, आज मरे या कल मरे। रोज सवेरे घर से यह सोच के निकलते हैं कि शाम को शायद नहीं लौट पाएगा पप्पू यादव, ये सोच के, क्योंकि हम उनके गाड़ी में रहते हैं, उनके साथ घूमते हैं, और उनके जिद और जज्बे को देखिए। 6 बजे निकल जाना है और रात के 3-4 बजे तक आना है, और फिर अपने कार्यकर्ताओं से बात करना है, फिर 6 बजे निकल जाना है। या फिर इनका जो है एक दबदबा, हो सकता है कि इनके कार्यकर्ताओं का जो धौंस है वो थोड़ा लोगों पे पड़ेगा, क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, अब यह दौर अलग है। ये पप्पू यादव जी के प्रति मीडिया द्वारा बनाया गया एक निगेटिव परसेप्शन है। उस दौर में जब कभी भी न्याय के लिए लोग लड़ता था तो उसको नक्सली कह दिया जाता था, उसको विद्रोही कह दिया जाता था, तो यह परसेप्शन बनाया गया है। आपको कभी भी पप्पू यादव धौंस जमाते हुए दिखे हैं? आपने कभी ये ऐसा देखा है? तो ये एक परसेप्शन है कि उनके कार्यकर्ता धौंस बनाएंगे। अब लोग जी क्या धौंस बनाएंगे? जिसमें कि काफी सारी गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की गई थी जन अधिकार पार्टी के छात्रों के तरफ से। उस समय जो है शायद समय था 2019। हाँ, बिहार बंदी था उस समय के कई मामलों के लिए। एक तो किसान के जो आंदोलन थे, किसान आंदोलन में हम लोगों ने इस जो 3 काले कानून थे इनको वापस लेने के लिए भारत बंद में हम लोग अपना समर्थन दिए थे। तो उस दरमियान
दरमियान में क्या होता है, पहले समझ लीजिए बिहार बंद या भारत बंद किसी कौज के लिए होगा, बड़े कौज के लिए सोसाइटी के, तो वो आखिरी होता है, एक बार में नहीं होता है। सरकार से कईयक प्रदर्शन, आंदोलन, भूख हड़ताल के बाद यह डिसीजन लेता है कि आप नहीं मानेंगे तो हम पूरा बिहार बंदी के आह्वान करेंगे, क्योंकि जनता इस मुद्दे पर आपके पक्ष में नहीं बल्कि हमारे पक्ष में है। तो इसलिए आग्रह किया जाता है, टेम्पो घुमाया जाता है कि कल पूरा बिहार बंद है, आप अपनी वाहन सड़कों पर नहीं निकाले। कैंपेन लाठी भांजना कहां तक सही है? फिर भी लोग सड़क पर अपनी अपनी गाड़ी निकाल रहे थे, तो लाठी भांजना नहीं है, आग्रह। हम लोग पहले टेम्पो वाले के सामने हाथ जोड़ते हैं, आग्रह करते हैं। होता क्या है कि कुछ विरोधी लोग होते हैं जो उसको लगता है कि देखो वीडियो लाइव करता है कि कहां बंदी है। तो क्या लगता है कि अगर पूर्णिया लोकसभा से अगर पप्पू यादव जी अगर चुनकर आते हैं तो क्या इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था जो है, जो भ्रष्टाचार है, वो पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा? लोगों को न्याय जो है आसानी से मिलेगा, लोग जो है एक जनप्रतिनिधि से जो है उनका जुड़ाव जो है वो आसानी से हो पाएगा? अब इसमें भी कोई कहने की बात है? यह तो मेरा पूरा लोग जानता है कि पप्पू यादव का मतलब सेवा, संघर्ष और मदद, ये सब न्याय। तो पप्पू यादव का मतलब सेवा, संघर्ष, न्याय जब है ये है तो न्याय मिलना ही है। ये दबदबा आज के दौर में नहीं है। आज के दौर में सोशल मीडिया का दौर, पप्पू यादव जी को लोग खिलाफ नहीं लिखते हैं कभी भी किसी मैटर को लेकर, सहमत और असहमत। पप्पू यादव जी क्या उसको टांग कर चांद पर लेकर चले जाते हैं? ऐसा होता है क्या? लोकतंत्र में तो विरोध तो जायज होता है। पप्पू यादव जी का भी विरोध होता है, लालू यादव हो या मोदी हो या नीतीश हो, जो गलत को गलत कहे या फिर सहमति असहमति, आप भी हमारे कोई काम से असहमत होंगे तो मेरा बुराई नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कुछ काम को हम बहुत पुरजोर समर्थन करें, तो सहमति असहमति जाहिर करने का यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती। हमने शुरू में कहा कि शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान और इस देश में लोकतंत्र की मजबूती, संविधान की रक्षा, इन राज्यव्यापी मुद्दों को लेकर हम लोग मैदान में हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इनको लेकर के जो है, जो सुशासन व्यवस्था है इनकी, इस पे जो इनके जो सुशासन के अधिकारी हैं, जो इनका काम का तरीका है, बिहार जो इनके नेतृत्व में जो है कितना कुछ बदला है, इस पर आपका क्या विचार है? ये अभी हमारे इस बिहार में उस ग्रहण के समान है, सूर्य ग्रहण जैसे चंद्र ग्रहण होता है, तो उस ग्रहण के समान है नीतीश कुमार जी, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी। क्योंकि इनके होने मात्र से ही पेपर लीक होता है, इनके होने मात्र से ही जो है कि भ्रष्टाचार चरम पे है। ब्लॉक में चले जाइए, थाना में चले जाइए, तो ये मुख्यमंत्री के होने मात्र से ही भ्रष्टाचारियों को अफसरशाही की खुली छूट मिल जाती है। और इनके होने मात्र से ही जो शिक्षा माफिया है उसको पेपर लीक कराने में 1 सेकंड भी नहीं लगता है, कितना भी टाइट नीतीश कुमार जी अपने व्यवस्था को कर ले। तो नीतीश कुमार जी से आप कैसे सुशासन की कल्पना कर सकते हैं जिसमें इतना ज्यादा ग्रहण लगा हुआ है? जो काल कहाँ रहेंगे, कल सुबह में क्या बोलेंगे और शाम में कहाँ क्या बोलेंगे, इनकी कोई ठोस विचारधारा का ना होना, मतलब कि ये दशहरा के लीलकंठ हो गए हैं। ठीक है, तो ये आपसे विशाल जी एक अंतिम सवाल, इसके बाद शायद हमारा इंटरव्यू खत्म हो जाएगा। पूर्णिया कोसी सीमांचल क्षेत्र का प्रमुख शहर, एक प्रमंडल, और यहाँ पे जो है अगर इसको देखा जाए तो उप राजधानी बनाने की मांग को लेकर के लगातार जो है लोग अपने विचार रख रहे हैं। तो क्या पप्पू यादव जी अगर चुनकर लोकसभा 2024 का चुनाव चुनकर अगर आते हैं यहाँ पे, इस क्षेत्र के सांसद अगर बनते हैं, तो उप राजधानी बनाने को लेकर के उनका क्या विचार है? क्योंकि आप उनसे जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनका विचार जरूर आपसे साझा होता होगा। तो आप बताइए कि पूर्णिया को उपराजधानी बनाने पे उनका कितना जोर रहेगा? आप प्रणाम पूर्णिया जो कार्यक्रम हुआ उसका हैंडबिल आपने नहीं पढ़ा है, हम ये कहेंगे इसलिए क्योंकि उसमें पूर्णिया को उपराजधानी, हाई कोर्ट के बेंच, एयरपोर्ट, यह मामले प्रमुखता से लिखी गई थी। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है, पप्पू यादव तो उपराजधानी इसलिए ही बनाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ से राजधानी 400 किलोमीटर दूर है। हर छोटे बड़े काम लिए अगर हाईकोर्ट जाना होगा तो 400 किलोमीटर दूर, जो आदमी कहता है कि हम पटना 4 घंटे में पहुंचा देंगे, 5 घंटे में पूरे बिहार से राजधानी आने की व्यवस्था कर देंगे, क्या 5 घंटे में 4 घंटे में आप पटना पहुंच सकते हैं? ऐसा है आपको लगता है? ट्रेन का रूट 2 गो ट्रेन चलता है, कोसी और सीमांचल, और सीमांचल में तो लात रखने का जगह नहीं रहता है, बाथरूम के डब्बा तक, और जो है कि गमछी लटका देता है इस साइड से उस साइड और उसी में बैठ जाता है, गमछी लटका के ऊपर में बैठ कर लोग आता है। और आप क्या चाहते हैं कि उस पटना इतना दूर कैसे लोग सफर करता है? बहुत मुश्किल यहाँ के ट्रैफिक व्यवस्था है जो पटना की रूट है। जो बस का किराया शायद 400 है ना,
600 किराया जो जिसका मजदूरी एक दिन का भी नहीं दे पाए। और तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि यह बिहार के सबसे अंतिम छोर है। यहाँ विशेष फोकस बिहार को, अपनी बिहार की जनता के लिए करना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग एक तो गरीब हैं, झोपड़ी में रहते हैं, ठीक है, किसी के पास बहुत पैसा हो सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि गांव के गांव टीन और फूस के मकान में रहता है। उससे 600 किराया लेकर हम पटना बुलाएंगे तो उसकी जीवन को हम और तबाह कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इंसान और इंसानियत के जीवन को आसान बनाने के लिए हम राजनीति करें, तो सबसे पहले आपको पूर्णिया में उप राजधानी बनानी होगी। धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना कि विशाल जी से हमारी बातचीत हुई, और बातचीत में जो है पूर्णिया लोकसभा के विभिन्न मुद्दों पर हमारी बात हुई, और जो है क्या कुछ काम रहेगा, किस प्रकार से जो है क्या कैंपेन चल रहा है, इन और लोगों के बीच जो है लोगों की राय क्या है, समाज में जो है लोग क्या सोच रहे हैं लोकसभा के मुद्दे पर, ये सारी चीजों को लेकर के हम आपके पास जरूर आएंगे किसी अन्य वीडियो में। तो बने रहिएगा हमारे साथ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। अगर खबर अच्छी लगती है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।